नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया उपखंड क्षेत्र के अमरवासी ग्राम में हेलीकॉप्टर से पहुंची और सभा को संबोधित कर पूर्व विधायक शिवजी राम मीणा के आवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बंधाया। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए शिवजी राम मीणा मेरे काफी निकटतम सहयोगी रहे हैं, उनकी इस मृत्यु से दिल पर गहरा आघात लगा है। संबोधित करने के दौरान ही जब उनको पूर्व मंत्री रतनलाल तांबी की पत्नी के देहांत की जानकारी मिली तो उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। कुछ समय के लिए पूर्व विधायक शिवजी राम मीणा के घर श्रद्धांजलि देने के तुरंत बाद ही विधायक गोपीचंद मीणा को अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर से मांडल के लिए रवाना हो गई। बीजेपी जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद। जैसे लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, महिलाओं को फिर भी लेके आई और कितने कठिन स्थिति, कितने कठिन समय के अंदर भी सब लोगों को लेके आने का काम किया है। आप लोग ऐसे सैकड़ों बैठी हो, हाँ बैठो, ऐसे बहुत लोग हैं। मैं तो खाली उसका एक नाम ले रही हूँ, परंतु मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। आज आपके उस समय आपके पास आ गया है। एमएलए साहब ने मेहनत करी है, एमएलए साहब ने आप लोगों की दौड़ धूप करी है, आप लोगों ने भी एमएलए साहब दूंगी, तब तक ये दरारें नहीं जाएंगी। भाई आज सब लोगों को याद रखने की जरूरत है कि हमारी बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे मजहब हैं और हमारे बीच के अंदर राजनीति के अंदर तो दीवारें खड़ी करके ही वोट लिए जाते हैं, है ना? परंतु हम लोगों को एक अलग राजनीति करनी है। किसी के बीच में दीवार खड़ी करके नहीं, सब दीवारों को तोड़ करके सबको गले से लगाकर और प्यार से आगे बढ़ाने का काम करना है। इसी के अंदर ताकत है। मोदी जी ने क्या कहा था? सबका साथ, नो, सबका साथ, सबका विश्वास। उसके बाद बोला ही है, जब सबका साथ है, सब एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं। आदरणीय विधायक साहब, कोटली प्रधान साहब, जाजपुर नगर पालिका के मंडल अध्यक्ष, सभी 6 मंडल अध्यक्ष, जाजपुर, गाड़ोली, सकरगढ़, आप सभी पधारे और आनंदी लाल जी माला लेकर पधारे मंच पर। सभी से निवेदन है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भीलवाड़ा दौरे पर हैं। भीलवाड़ा दौरे के दौरान वे गोवर्धनपुरा पहुंच चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अमरवासी के बाद मांडल तहसील के गोवर्धनपुरा गांव पहुंच गई हैं। गोवर्धनपुरा में दिवंगत भाजपा नेता नाथूराम गुर्जर की मूर्ति का अनावरण किया है। राजे ने साथ ही शिव पार्वती उद्यान का भी लोकार्पण किया है। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री यूनुस खान, भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया, शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल, आसिंद विधायक जब्बर सिंह सांखला, पूर्व मुख्यमंत्री कालूलाल गुर्जर सहित कई भाजपा के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मंच पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया विशाल जनसभा को संबोधित कर रही हैं। इससे 2 गुना लोग बाहर हैं, उनको पीछे के रास्ते से लाए जिससे व्यवस्था बनी रहे। जो हमारे पीछे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि जितने अब साइड में वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरे इतनी उम्र में इस तरह का कार्यक्रम और मीठा जी गुर्जर परिजन सभी मंच पर मौजूद है। एक बार जोरदार नारा को प्रसन्न रखे, आप लोगों को खुश रखे और आपने इतना भव्य कार्यक्रम किया। ईश्वर देव बन गई पूरी होगी।
केसरिया में हरा हरा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग भिलवाड़ा में ई कंपनी राज्य आपदा प्रतिसाद बल राजस्थान पुलिस अजमेर की 22 सदस्यीय टीम द्वारा विभिन्न उपकरणों, जीवन रक्षक साधनों द्वारा जीवन प्रदर्शन एवं साहसिक उद्बोधन द्वारा राजेंद्र मार्ग स्कूल के लगभग 2500 विद्यार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजन्य आपदाओं से सुरक्षा हेतु गुर सिखाए गए। शुरू में संस्था प्रधान श्यामलाल खटीक ने टीम कमांडर बजरंग लाल का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए सभी विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे आपदा के समय घबराएं नहीं, पूर्ण सचेतना के साथ पीड़ित व्यक्ति को सहायता प्रदान करें एवं टीम द्वारा सिखाए जाने वाले सभी तरीकों को सीखकर यथायोग्य सहयोग करें। टीम द्वारा प्रारंभ में भूकंप आने पर व्यक्तियों को खड़े होकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि बैठकर अपने सिर पर उपलब्ध साधन जैसे परात, बाल्टी, भगोना सिर पर रखकर धीरे धीरे आगे बढ़कर बचाव करना चाहिए। अपनी बाईं तरफ वाली दीवार का सहारा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद टीम ने यदि गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो बोरी या चद्दर को गीला करके उसके ऊपर एक झटके से ढकना, सिलेंडर के ऊपर बाल्टी ढकना, रेगुलेटर के बिल्कुल पास में अचानक उंगली लगाकर बंद करना चाहिए। इससे सिलेंडर की आग बुझ जाती है। यदि घर में किसी व्यक्ति को आग लग जाने पर उस पर गीला कंबल या गीला चद्दर उड़ाना चाहिए, जिससे आग बुझ जाती है। यदि किसी को हार्ट अटैक आ जाए एवं उसकी सांस या धड़कन बंद हो जाए तो 9 मिनट के भीतर ही CPR की क्रिया की जाए तो उसका जीवन बचाया जा सकता है। CPR में रोगी को सीधा लेटाकर उसके फेफड़ों पर 4 से 5 सेंटीमीटर तक का दबाव 9 बार दिया जाता है एवं उसके बाद उसके मुंह में 2 बार हवा अपने मुंह से भरी जाती है। इस प्रक्रिया की क्रिया 3 से 4 बार करने पर रोगी की सांसें पुनः लौट आती हैं। बहुत ही रोचक तरीके से विद्यालय भवन की प्रथम मंजिल के ऊपर उपकरणों को व्यवस्थित कर बताया कि यदि किसी बहुमंजिला इमारत में आग लगने पर व्यक्तियों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने रस्सी पर प्रभावित व्यक्तियों को उतारना, बेहोश व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लेटाकर उतारने का लाइव प्रदर्शन किया, जिसे देखकर विद्यार्थियों ने बहुत जोरदार तालियां बजाई और खुशी की अभिव्यक्ति दी। इसके पश्चात डूबते हुए व्यक्तियों को किस प्रकार बचाया जाए, व्यक्तियों को लेटकर रस्सी फेंकनी चाहिए जिससे डूबने वाले व्यक्ति पकड़ करके बाहर निकल सकता है, आदि कई तरह के गुण सिखाए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की व्याख्याता रमाकांत तिवारी, पारी सह प्रभारी व्याख्याता भागचंद सोमानी, राम प्रसाद माणमिया, अशोक जेठलिया सहित कई लोगों का पूर्ण सहयोग रहा। विद्यालय पारी प्रभारी व्याख्याता भागचंद जैन ने सभी का आभार प्रदर्शन किया। प्रतिसाद बल द्वारा आज भिलवाड़ा जिले में 2 जगह आपदा से आम जन को कैसे बचाव हो, इसके लिए आज यहाँ पर डेमो दिखाया जा रहा है। और इस डेमो के अंदर किस प्रकार जो बाढ़ हो या आगजनी हो या अकस्मात कोई भी घटना घटित हो उस पर किस प्रकार बचा जा सके, उसको लेकर आज स्थानीय राजेंद्र मार्ग स्कूल के अंदर यहाँ पर जो SDRF की जो टीम आई हुई है, यहाँ की जो छात्र है उनको पूरी तरह से यहाँ जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार बाढ़ की स्थिति में बचा जा सके और आगजनी की जब स्थिति हो या ऊंचाई पर कोई अगर घटना घटित हो रही तो उनको जो अकस्मात जो कोई घटना होती तो किस प्रकार बचाया जा सके। SDRF के जो अजमेर की जो टीम आई हुई है, पूरी तरह से यहाँ पर जो छात्र हैं उनको यहाँ पूरी तरह से जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र मार्ग स्कूल के प्रधानाचार्य श्यामलाल जी खटीक। इनसे जानना चाहते हैं कि सर क्या डेमो दिया जा रहा है, इनसे छात्रों को क्या लाभ मिलेगा। सर आज स्थानीय विद्यालय में SDRF की टीम आई है। इन्होंने आपदा प्रबंधन के बारे में मेरे लगभग 2000 बच्चों को लघु प्रशिक्षण दिया है, जो बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण था। बच्चों को इससे बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली, कैसे लोगों को जीवन बचाया जा सकता है, तो प्राथमिक स्तर पर कैसे बचाया जा सकता है, जैसे भूकंप आ गया हो, आगजनी हो गई हो, बाढ़ आ गया हो या घर में किसी का दिल का दौरा पड़ा हो तो उसको कैसे प्राथमिक एड दिया जाए। बहुत अच्छा प्रशिक्षण। सर आप ये इसके और भी आप डिमांड महसूस करते हैं, क्योंकि और भी स्कूल हैं वहाँ पर यह होना चाहिए, बहुत अच्छी पहल है सरकार की। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। टीम अजमेर ने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी विद्यालयों में इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाएं ताकि जनहानि नहीं हो और उनको प्राथमिक चिकित्सा मिल सके। बिल्कुल। SDRF की जो टीम है वो लगातार जो आमजन या छात्र हैं उनको जागरूक करने, और हमारे साथ भी मौजूद है छात्र, इनसे जानना चाहते हैं कि आज जो टीम ने आपको बताया क्या सीखा आपने।
सर हमने बाढ़ में जो बचा सकते हैं, हम डूबते हुए आदमी को भूकंप में बचा सकते हैं कि भूकंप आने पर हम कैसे अपने सिर को बचाकर अपनी जान बचा सकते हैं, वो अपने दोस्तों की जान बचा सकते हैं। हम कैसे एक आदमी को हार्ट अटैक होता है तो हम उसको कैसे मुंह से सांस देकर उस आदमी की जान बचा सकते हैं। हम कैसे इन छोटी छोटी सामग्रियों से अपनी जान बचा सकते हैं। एसडीआरएफ टीम अजमेर के इंचार्ज बजरंग लाल हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि कहाँ ये प्रशिक्षण चल रहा है और मेन इसका पीछे मोटिव क्या है। सर हमारा क्या सेना नायक IPS पंकज चौधरी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में 66 जगह सभी जिलों में जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें भीलवाड़ा में 2 स्कूलें हमारी नियुक्त है, राजेंद्र नगर मार्ग जिसमें अभी हमने डेमो प्रदर्शन किया है, जन जागरूकता अभियान चलाया है, और नेक्स्ट हमारा 2 बजे 1:30 बजे प्रोग्राम होगा सांगानेर में, जहाँ पे यहाँ पर सर किन किन चीज़ों को आपने बच्चों को प्रशिक्षण दिया है। हमने भूकंप के बारे में बताया है, आगजनी के बारे में बताया, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो उसमें फंसे हुए व्यक्ति है उनको रेस्क्यू कैसे करना है, फ्लड है फ्लड के बारे में बताया, डूबते हुए व्यक्ति को इम्प्रोवाइज्ड तरीके से कैसे बचाना है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट उसके पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है तो उन बच्चों को इस बारे में सिखाया कि अपने जो बुक बैग है उनमें से संसाधन जुटा के व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। इम्पोर्टेंटली ये है कि CPR जैसे अपने हार्ट को पुनर्जीवित कैसे किया जाए, दिल का दौरा पड़ जाता है तो उसको कैसे जीवित करना है और हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। बिल्कुल, तो ये एसडीआरएफ टीम के जो पूरी तरह से यहाँ पर जिस छात्रों को यहाँ बताया कि किस प्रकार आपदा के समय किस प्रकार अपने परिवारजनों की या अपने आसपास कोई जो इमरजेंसी के अंदर या किस प्रकार उसको रेस्क्यू कर बचाया जा सके, इसके लिए जो एसडीआरएफ की जो टीम है ये लगातार जो छात्र हैं उनको मोटिव करके और प्रशिक्षण दे रही है ताकि इमरजेंसी के टाइम पे जो आपदा में फंसा हुआ है उसको रेस्क्यू कर उसकी जान बचा सके। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से। शाहपुरा कस्बे में अब चोरी, डकैती और महिलाओं के साथ दिन दहाड़े छीना झपटी की वारदातें आम हो गई हैं। आए दिन चोरी, डकैती और महिलाओं से छीना झपटी की बातें सुनाई देती है। शाहपुरा कस्बे में आए दिन संदिग्ध लोग घूमते हुए नजर आते हैं। चोरी और अन्य वारदातें बढ़ती जा रही है। कभी बाइक चोरी, कभी पैसे का बैग चोरी तो कभी महिला के साथ छीना झपटी की बातें अब आम हो गई हैं। इन सब मामले में अधिकतर संदिग्ध लोगों का ही हाथ उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार जैसे कुछ दिनों पहले बैंक से पैसे लेकर के आ रहे वृद्ध के पैसे का बैग छीनकर भागना तथा शाहपुरा कस्बे में बाइक चोरी की वारदातें। एक संदिग्ध जेल से फरार व्यक्ति भी पकड़ा गया, जिससे लगता है कि अब शाहपुरा भी सुरक्षित नहीं रहा। शाहपुरा में भी अब बाहरी बदमाशों का वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन किसी को पता तक नहीं चलता। वारदात के बाद में पुलिस में रिपोर्ट करने पर कार्रवाई होती है। जैसे कि 15 अगस्त को शाहपुरा में सब्जी खरीदती महिला की कुछ बाइक सवार बदमाश नथ छीन करके भाग गए थे, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दी गई। थानाधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि प्रार्थी परशुराम पिता हरनाथ जाट निवासी आमली बंगला ने एक रिपोर्ट दी थी कि उसकी पत्नी कौशल्या देवी त्रिमूर्ति चौराहे के पास सब्जी खरीद रही थी। अचानक एक नकाबपोश व्यक्ति आया, नाक से नथ खींच करके अपने दोनों साथियों के साथ मोटरसाइकिल लेकर के फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके थानाधिकारी शाहपुरा के नेतृत्व में ASI मदन लाल, कांस्टेबल बनवारी लाल, कांस्टेबल कुलदीप की टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की, जिस पर आरोपी राजेश पिता बजरंग लाल मीणा निवासी सीता रामपुरा कॉलोनी, थाना देवली, जिला टोक, लोकेश पिता बाबूलाल मीणा निवासी घटियाली, थाना सावर, जिला अजमेर, दिलराज पिता कल्याण सिंह मीणा निवासी सावतगढ़, थाना देवली, जिला टोंक द्वारा महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका पुलिस द्वारा खुलासा किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों ने अंजाम दी हुई वारदात को करना कबूल किया। फिलहाल मामले को लेकर के तफ्तीश पुलिस के अभी भी जारी है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं अभी ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges.
रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ अन्य जानकारियां। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का 26 नवंबर को हेलीकॉप्टर द्वारा बनेड़ा आगमन को लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं अस्थायी हेलीपैड भी तैयार किया जा चुका है। शुक्रवार को वसुंधरा राजे हाल ही में दिवंगत हुए राजाधिराज हेमेंद्र सिंह बनेड़ा के निवास स्थान अक्षय भवन राजमहल पहुंचकर परिवारजनों को सांत्वना प्रदान करेंगी। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों और संगठन के पदाधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। एडिशनल SP गोवर्धन लाल, बनेड़ा थानाधिकारी नंदलाल रिणवा अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे और बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए अक्षय भवन भी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान भाजपा नेता गोपाल चरण सिंह सिसोदिया, लक्ष्मीलाल सोनी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा शौकत खान, गणेश भंडारी, मंडल प्रभारी मनीष दिराश्री आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध आस्था के स्थल भगवान श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर में भगवान शिव के नवनिर्मित मंदिर पर कलश और ध्वज स्थापना को लेकर के गुरुवार को पंचमुखी दरबार के महंत लक्ष्मण दास त्यागी के सानिध्य में ध्वजारोहण के साथ ही आगामी 30 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 7 दिवसीय महाकुंभ और हरिहरात्मक यज्ञ कार्यक्रम का आगाज हुआ। जाट समाज की बड़ी संख्या में उपस्थित महिला पुरुषों ने तेजाजी चौक पर पूजा आरती के बाद ध्वज को कंधों पर लेकर जयकारी के साथ आयोजन स्थल चारभुजा मंदिर पर बैंड ढोल के साथ नाचते गाते घोड़ी पर विराजमान तेजाजी रथ में विराजित प्रभु चारभुजानाथ और संतों के सानिध्य में पहुंचे, जहां पंचमुखी दरबार के महंत लक्ष्मण दास त्यागी के साथ ही नरसिंह टेकरी, ओंकारेश्वर महंत श्याम सुंदर जी महाराज, संत राम महाराज भी उपस्थित हुए। ध्वज को चारभुजानाथ के सम्मुख होकर के आयोजन स्थल पर ले जाया गया, जहां यज्ञाचार्य राधेश्याम ज्योतिषाचार्य अंबालाल जाट सहित 7 पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण करके ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान जाट समाज शिव मंदिर कमेटी अध्यक्ष नाथूलाल जाट, सहाड़ा विधायक प्रत्याशी रूपलाल जाट, पूर्व डेयरी चेयरमैन रतनलाल जाट, उदयलाल जाट, नाथूलाल जाट सहित कई लोग उपस्थित थे। झंडारोहण के बाद से महाकुंभ स्थल पर सफाई, यज्ञ मंडप, वेदी, भोजनशाला, यज्ञशाला, कथा पांडाल सहित अनेक व्यवस्थाएं शुरू की गई। साथ ही सर्व समाज के पदाधिकारियों के अलावा सभी कमेटियों के संयोजकों की बैठक लेकर के आवंटित कार्य को अंजाम देने के निर्देश भी दिए गए। 30 जनवरी से 5 फरवरी को पूर्णाहुति तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श भी किया गया। ध्वजारोहण से पहले शोभा यात्रा जिस मार्ग से गुजरी, वहां का वातावरण जयकारों से गुंजायमान हो गया। यात्रा का सर्व समाज के लोगों ने पुष्प पंखुड़ियों से स्वागत किया, ड्रोन से पुष्प वर्षा की।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में बुधवार को प्रधानाचार्य धारा सिंह मीणा की मौजूदगी में आवाज दो जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मीणा ने बताया कि महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों और नए कानूनी प्रावधानों के साथ जागरूकता लाना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है। इसके तहत स्थानीय विद्यालय में स्पीक अप क्लब का गठन व्याख्याता मानकवर के सानिध्य में किया गया, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को सदस्य बनाकर सभी छात्र छात्राओं के फोन में स्पीक अप ऐप को डाउनलोड करके इसका उपयोग बताया गया। इसमें सॉफ्ट अलर्ट और हार्ड अलर्ट बटन का उपयोग करने पर महिलाओं को आपातकाल में तुरंत सहयोग पुलिस के द्वारा मिलता है। साथ ही इसकी सूचना अभिभावकों को भी मिल जाती है। इस दौरान पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त शिकायत पेटिका को भी स्थापित कर बालिकाओं की अपनी शिकायत हो तो लिखकर शिकायत पेटिका का उपयोग कर सकते हैं। इस अवसर पर पूर्व विद्यार्थी परिषद के सदस्य और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की प्रेरणा से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम की गौशाला में निरंतर गौ सेवा जारी है। गुरुवार को ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य बंशीलाल सुडानी के जन्मोत्सव पर गायों को हरा चारा और लापसी खिलाई गई। गौ सेवा के दौरान हरिद्वार के संत धर्मानंद महाराज ने कहा कि गाय मनुष्य का पोषण करने वाली माँ है, अतः हमें हमारे जन्मदिन सहित अन्य मांगलिक आयोजन पर गौ माता को चारा और लापसी खिला करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। गौ माता पूरे ब्रह्मांड की माँ मानी जाती हैं। माँ अपने बच्चे का लालन पालन जिस प्रकार करती है, उसका उज्जवल भविष्य बनाती है, उसी प्रकार हमें भी गौ सेवा करनी चाहिए। विश्व के वैज्ञानिक भी तथ्यात्मक रूप से गौ माता की महिमा का बखान कर रहे हैं। हवन और पूजन में गाय से निर्मित कंडे और पंचामृत का उपयोग करना चाहिए। इससे शांति बनी रहती है। जितने भी पवित्र कार्य हैं सभी गौ माता की पूजा अर्चना के साथ ही शुरू करने चाहिए। कार्यक्रम में पुजारी सुशील सुवाल का, गौ सेवक शंकर कीर, मनीष कीर, सीता देवी आदि का सहयोग रहा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।